जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए सभी को आत्मा नमस्ते। और धीरे धीरे करते करते आज हम हमारी मंत्रा एंड वी सीरीज के लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर पहुंच चुके हैं। और इस 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ही ज्यादा अच्छा आप सबका सपोर्ट कमेंट सब रहा है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए आज की हमारी इस ज्ञान धारा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम जाप के माध्यम से अपने जीवन के अंदर मुद्राओं के साथ जुड़ के उस जाप की एनर्जी को लेके और हर एक पद, हर एक तत्व को समझते हुए जीवन के अंदर प्रकाशमय रोशनी भर सकते हैं। तो वैसे सब बातों को हमने इतने दिनों में किया है। मन के ऊपर हमने बात करी, 3 पद तक हमने सीख लिया है और आज 2 अंतिम पद और उसके साथ साथ 4 जो हमारे नवकार नमस्कार महामंत्र के 9 पद के अंतिम 4 जो पद है उसका क्या महत्व है, कैसे उनका हीलिंग करना है। और पूरा नमस्कार महामंत्र जब हम हमारे चक्रास और मुद्राओं के साथ गिनते हैं तो मिरेक्युलस आउटपुट हम देख सकते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। Join your hands, close your eyes and let the prayer begin. Om. 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 नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवचायाणम्, नमो लोए सप्पसाहूणम्, ऐसो पंचरणमुक्कारो सप्पपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सप्यैसिद् पठमं हवै मङ्गलम्, पठमं हवै मङ्गलम्। अङ्गूठे अमृतवसे लब्धितणा भण्डार, श्री गुरु गौतम समरे वांछित फलदातार, मनोवांछित फलदाता। We call upon divine healing powers, good and Guru's power, God and Guru's universal energies for giving us a very good teaching and learning. Kindly come to all of us and give all of us good blessings of health, wealth, prosperity, and spiritual growth in our life. In full faith, so be it, so it is. Thank you. Thank you. तो चलिए आप सभी लोग जुड़ चुके हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी इस भावधारा में, इस श्रृंखला के अंदर। और जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि दूसरे जो हमारे 2 मुख्य पद और उसके साथ साथ जुड़े हुए 4 पद क्या आउटपुट देते हैं, किस तरह से हम मंत्र जाप के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोरा कागज जिंदगी, लिख चाहे जो लेख, इंद्रधनुष के रूप सा हो अपना आलेख। हमारी जिंदगी सच में कोरे कागज के जैसी है, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम लिख पाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे हर एक शुभ कार्य में, अच्छे कार्य में हमेशा हमको सपोर्ट देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं तथास्तु कह के। ज्योति कलश है जिंदगी, सबके सब में सबका राम, भीतर बैठा देवता उसको करो प्रणाम, उसको करो प्रणाम। हमारे अंदर ही हमारा आकाश छिपा है, हमारे अंदर ही हमारा राम कृष्ण और महावीर छिपा है।
हमारे अंदर ही हमारा वो देवता छिपा है जिसको हम चेतन बोलते हैं, और वो चेतन जब जागृत होता है तब जीवन का एक अलग नजरिया अपने आप खिल जाता है। जीवन के अंदर आगे बढ़ने का अपने आप एक सुनहरा रास्ता हमारे लिए ओपन हो जाता है, क्योंकि काया मुरली बांस की, भीतर है आकाश। काया मुरली बांस की, भीतर है आकाश। उतरे अंतर शून्य में तो थिर के उर में रास। अगर हम अंतर के शून्य में उतरते हैं, वो शून्यता ही जब पूर्णता है, उसकी प्राप्ति, उसका एक्सेप्टेंस और उसका रियल बोले ना फीलिंग, प्रैक्टिकल वाइब्रेशंस जब हम लेना शुरू करते हैं, तो वो पूर्णता ही, शून्यता के अंदर हम उसी पूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पूर्णता ही शून्यता है और शून्यता ही पूर्णता है। तो थिर के उर में आस की, उतरना है कहाँ पर? तो हमारे अंतर के जो शून्य शून्य अवकाश है, पर वो शून्य अवकाश खड़ा कैसे होगा? वो शून्य अवकाश की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो शून्य अवकाश तभी प्राप्त हो सकता है जब काम, क्रोध, राग, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे जो भी दुर्गुण हैं, उससे हम आत्मिक स्वरूप में और इस फिजिकल बॉडी के स्वरूप में धीरे 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 करते हुए पीछा छुड़ाएं, और एक स्टेज, एक अवस्था हमारी ऐसी हम प्राप्त कर लें कि जहां पर ये सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि यही धरती भगवान का तीर्थ है। ये जो अर्थ है जहाँ पर हम सब रहते हैं, ये धरती ही भगवान का तीर्थ है, और ये शरीर भगवान का मंदिर है। अगर एक तरीके से माने, शरीर की प्रॉपर, हम बोले ना कि हेल्थ इज वेल्थ, क्यों बोलते हैं कि अगर हम शरीर की बराबर से प्रॉपरली देखभाल करेंगे तो हम लंबा आयुष्य जिएंगे, और अगर लंबा आयुष्य है तो हम धरती के ऊपर कुछ अच्छे कार्य जरूर कर पाएंगे। तो ये शरीर भगवान का मंदिर है, और इस शरीर में विद्यमान जो चेतना है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो ही परमात्मा की प्रतिमा है। वो ही परमात्मा की प्रतिमा है। सबके अंदर सबका राम है। आपका राम आपके पास है, मेरा राम मेरे पास है। और वो राम कौन सा राम है? तो वो राम हमारा चेतन, हमारा अस्तित्व। इसको डॉक्टर्स बोलते हैं बॉडी। जब जिंदा हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वी आर केस नंबर और वी आर पेशेंट, पेशेंट नंबर। बट जब ये चेतन, आत्म राम, ये राम जब निकल जाता है, तब डॉक्टर्स इसको क्या बोलते हैं? अब केस नंबर या पेशेंट नंबर नहीं बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं बॉडी। बॉडी को ले आओ, बॉडी को ले जाओ, बॉडी का ये, बॉडी का वो। वाई? क्योंकि ये जो राम है, ये जो आत्म राम है, इस आत्मा, इस सिद्ध, बोलते हैं ना सत्ता है, ये सिद्ध आत्मा, ये जो सिद्ध आत्मा है, ये जो परमात्मा का स्वरूप है, वो ही हमारा राम है। और ये राम हम सबके पास है, आपके पास आपका और मेरे पास मेरा। हम लोग क्यों इधर उधर भटक के समय को नष्ट कर रहे हैं, वो शायद हमको नहीं पता है। हम मंत्र जाप को क्यों समय नहीं दे पा रहे हैं? शायद अवेयरनेस नहीं है। शायद अवेयरनेस है तो शायद उस रुचि के हिसाब से हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, और शायद हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमको भटका रही है। और उसमें भी सबसे पहली आदत तर्क वितर्क करने की। किसी ने कुछ बोला, आई विल क्रॉस दैट ऑफ। नहीं, मेरा मत सही है, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूँ, व्हाट आई से इज द परफेक्ट। वहां पर आपका तर्क वितर्क का बुद्धि आपकी रुचि को प्रकट ही होने नहीं देता। सेकेंडली होता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, हमारी आदतें की जो आदतों के अंदर हम समय नष्ट करते हैं, और जब रियल में मंत्र जाप करने की बारी आती है, वो समय आता है, तब हम लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, कुछ ज्यादा ही सोच विचार के अंदर घुस जाना, या तो फ्यूचर का डर, चिंता, या फिर पास्ट का एक बोलते हैं ना रोना रोना, कि पास्ट में मैं ये था, वैसा था, ऐसा था, अब ऐसा है, वैसा है, करके पास्ट के डॉट्स को कनेक्ट करना। अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट लिविंग इनटू प्रेजेंट, लाइफ सुधार नहीं आएगा, लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमको हमारी
आदत को जो शायद हम सदियों से भटक रहे हैं। इस कॉस्ट्यूम में अभी आप और मैं जो हैं, वो तो बरसों के लाइफ टाइम में से आए हैं। तो सदियों से ये आत्मा जो भटक रहा है, ये राम, जो आत्म राम के कॉन्सेप्ट में मैं ये राम शब्द यूज कर रही हूँ। तो ये जो हमारे अंदर की चेतना है, हमारे अंदर का एक सिद्ध तत्व, आत्मा राम, ये तत्व सदियों से इधर उधर जा रहा है, पर हमारी कुछ ऐसी आदतें बीच में आ जाती है और हम उपेक्षा कर देते हैं जो रियल पावर है, जो रियल तत्व है। जब ये रियल तत्व समझ में आएगा, जब दिल से एक्सेप्टेंस आएगा और जब आपका साध्य साधक के प्रति निर्णय पक्का होगा, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी, पहला पॉइंट है एक्सेप्ट करो। चलो आपको नहीं पता था, आपने मेरे से जुड़ा, कोई कोर्स सीखा, आपने कुछ हीलिंग करवाया, कुछ वन या अदर मीडियम से आपने नॉलेज लिया, दैट इज अवेयरनेस, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अवेयरनेस होने के बाद प्रैक्टिकल अनुभव करो, अनुभूति के क्षेत्र में जाओ। सेकंड पॉइंट आपका प्रैक्टिकल हुआ, आपको अनुभूति हुई। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपकी अनुभूति है, अब आप नकारात्मकता से उसको झुठला नहीं सकते हैं। आपको खुद को जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको एक्सेप्ट करो। अब एक्सेप्टेंस आया, उसके बाद उस विषय में, उस वस्तु में, उस तत्व में रुचि जागृत करो और उस रुचि के साथ निर्णय पक्का करो कि मुझे अल्टीमेटली क्या बनना है, मुझे मेरे आत्मराम को जगा के किस लेवल तक पहुंचना है। वो सबका इंडिविजुअल साधना है, वो सबका इंडिविजुअल निर्णय है। और उस निर्णय के चलते इस आत्मा की गति को हम परमात्मा की ओर मोड़ सकते हैं। हम बोलते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में जन्म जरूर हो सकता है, पर उस तरह से हमको क्या करना है, खुद की काया जो हमारी बांस की है, काया मुरली बांस की, भीतर है आकाश, अंदर बहुत सारी स्पेस है, पर उस स्पेस में हमने किसको बिठाया है? क्या उस स्पेस में हमने अच्छाई को, काइंडनेस, कंपेशन, लव, केयर को बिठाया है? क्या हम हमारे गली के कुत्तों के प्रति काइंड और कंपेशनेट है? अगर हैं, तो हमारे अंदर के परमात्मा भी खुश हो रहे हैं। अगर हम एक रोटी भी दे सके गली के कुत्तों को, गाय को, बकरी को, जहां जहां जो भी ऐसे क्या बोलते हैं, मूंगे प्राणी जिसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो मांग नहीं सकते ना, इंसान तो फिर भी मांग के खा सकता है। कोई भी गरीब इंसान आपके पास आएगा तो वो हाथ लंबा करेगा, मांगेगा, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो। पर क्या कुत्ता आकर आपसे मांग सकता है? नहीं मांग सकता है। तो इतना तो कंपेशन हम रख ही सकते हैं कि हमारी गली में, हमारे आसपास में जो 4 5 10 कुत्ते हैं, एटलीस्ट उसका हम टेक केयर कर ले। हर एक घर में से खाली एक एक रोटी भी आएगी ना, तो उन सभी जीवों का निर्वाहन आराम से हो जाएगा। और रोटी दे दो, आप दूध दे दो, वैसी चीजों को देना है। बिस्किट्स अगर देते हैं तो वो मैदा उन लोगों के भी पेट में चिपक जाता है, नुकसान करता है। जैसे साइंस बोलता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मैदा बहुत ज्यादा हानिकारक है, वैसे उनके लिए भी सेम वे हानिकारक है, उनको भी बीमारियां हो सकती है। एंड देन वी कैन नॉट रश टूवर्ड्स वेटरनिटी डॉक्टर्स। तो आप कुत्तों को दूध दीजिए, रोटी दीजिए, जो भी आप सॉफ्ट उनको दे सके, जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, वैसा कुछ आप एक नियम छोटा सा बना लीजिए कि इस गली में, मेरे घर के आजू बाजू में, आपको बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, हर एक सिटी में, हर एक स्ट्रीट में आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रीट डॉग्स मिल जाएंगे। जितना आप उनको देंगे, होगा क्या, आपकी कुंडली का राहु दोष शांत होगा। जितना आप उनको प्यार से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको लेकर आप अपने घर में रखो, पर जितना आप प्यार से उनको थोड़ा सा कुछ, भले 5 रुपए का, पर खिलाएंगे, उतना आपका राहु दोष, खुद का, फैमिली मेंबर्स का, इवन घर का वास्तु के अंदर जो राहु रिलेटेड एनर्जीज का तकलीफ रहता है, वो सारा शांत होगा। सेकेंडली, कुत्तों को बोला गया है, भूमिया जी, जैन हमारे शास्त्रों के हिसाब से
पोमिया जी जो समय शिखर जी की रक्षा करते हैं, वैसे बहुत शक्तिशाली अधिष्ठायक देव और उनका जागृत जो है वो कुत्ता है। ऐसा मान्यता है, ऐसा देखा भी गया है कि समय शिखर जी तीर्थ की यात्रा करने के समय पर अगर हम इधर-उधर कहीं भटक जाते हैं, तो कहीं से कोई एक कुत्ता आता है, हमको सही रास्ते पर ले जाता है और वो कुत्ता फिर गायब हो जाता है। तो इस तरह से जैनिज्म के अंदर आप देखिए, हिंदू शास्त्र के अंदर भगवान शिव के साथ कुत्तों का बहुत वो एनर्जी जोड़ा गया है कि अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो शिव भगवान खुश होते हैं। शिव परमात्मा का पावर आपको फास्ट मिलना शुरू होता है, क्योंकि राहु का दोष शांत होता है। महाकाल का ये एक बोले ना तो स्वरूप के, काल भैरव के स्वरूप में कुत्ता हमारे आजू-बाजू में है, कहीं न कहीं हमारा प्रोटेक्शन करता है। थर्डली अगर देखा जाए तो जो स्ट्रीट डॉग्स है, खास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गायों के लिए तो पांजरा-पोल भी है, बट इनके लिए कोई ऐसा फिक्स्ड स्थान नहीं है। तो ज़रूर ये एक मेरी अपील है कि जहाँ पर इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतने सारे लोग इतने अच्छे से सराहना करते हैं, तो इट इज़ जस्ट माय सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हम एक या दूसरे तरीके से हर एक चीज की एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, राइट? हमने 5 दिवस का ये जो कोर्स किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन टू ऑल है, ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। पर इसके बिहाफ में आप छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज करिए। आपके घर के आजू बाजू में जो भी 2 3 4 5 कुत्ते हैं, उनको थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा रोटी आप खिलाएं। भले एक दिन खिलाएं एटलीस्ट मिनिमम। अगर रोज कर सके तो अति उत्तम है, बट मिनिमम खाली एक दिवस भी आप उनको खिलाते हैं, आप खुद सेटिस्फाइड फील करेंगे और जो एक अच्छी एनर्जी है, उसका आशीर्वाद बहुत अच्छे से आपके ऊपर बना रहता है। तो आगे बढ़ते हैं कि जीवन के अंदर जब हमको आगे बढ़ना है, जीवन के अंदर जब मंत्रों की उपासना और मंत्रों की साधना करनी है और उसके अंदर भी हम सबका प्राण से प्यारा ऐसा नमस्कार महामंत्र, और जब नमस्कार महामंत्र की बात चल रही हो, तो नमस्कार महामंत्र कैसा है? तो ये श्री नमस्कार महामंत्र आत्म स्वरूप में लीन करवाने वाली एक परम ज्योति के समान है। प्रथम 5 पद परमेष्टि स्वरूप है। परमेष्टि के ये पद व्यवहार प्रधान है और अंतिम 4 पद निश्चय प्रधान है। जिस निर्णय की मैंने बात करी कि जब तक आत्मा का खुद का रुचि बन के वो निर्णय पक्का नहीं होगा कि मैं सत्ता में सिद्ध आत्मा हूँ, तब तक भेद ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और जब तक भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता है, तब तक हूँ शुद्धात्मा छू, મારું આ બોડી એક કોસ્ટ્યુમ છે। આ વાત જ્યાં સુધી પાકી नहीं થાય ત્યાં સુધી तब तक कहीं ना कहीं हम इसी साइकिल के अंदर घूमते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। एक भव इस चीज का मिला तो एक भव इस चीज का मिला, एक कहीं पर जन्म हुआ तो एक कहीं और जगह पर जन्म हुआ, कभी आर्य देश में, कभी अनार्य देश में, कभी प्रभु भक्ति मिली, कभी कुछ नहीं मिला। We never know what will happen, but अभी हमारे पास हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर, इवन हमारी डेथ के बाद की अच्छी लाइफ लिखने का बहुत सुनहरा मौका है। इस मौके को हम क्यों गवाएं? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को ही पंचेंद्रिय पूर्णता मिली है। ह्यूमन बीइंग को ही बुद्धि और मन मिला है। ह्यूमन बीइंग को लॉजिक मिला है। और ये एक ऐसा जन्म है कि जिसके अंदर हम जन्म, जरा और मृत्यु के इस फेरे को, इस चक्कर को काट सकते हैं। हम चाहे हम जितना नक्की करें, निर्णय करें, उतना हम कर्मास को धीरे 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 पॉजिटिव वे में निर्जरा कर सकते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आज आपने कुछ किया और कल एकदम खत्म, या परसों आपके सामने कर्म देवता प्रकट होकर कुछ ना कुछ बोलेंगे, अरे वाह तुमने ये किया, आई अप्रिशिएट, नाउ आई एम रिमूविंग ऑल दिस कर्मास। Will not happen. It will happen very gradually, very slowly, but it will happen again if you keep your pure faith into that, if you keep consistency into that,
if you keep on doing that same job, same thing with same feeling, rather more deeper feeling for that, then ये निश्चय स्वरूप भी हमारा पक्का होगा, तो व्यवहार में हम भी उस पदों के अंदर कहीं ना कहीं स्थान ले पाएंगे कोई ना कोई जन्म में। चार पद जो है धर्म के पद है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। नमस्कार महामंत्र ए नव पद स्वरूप नव तत्वमय और तत्वत्रय रूप है। बहुत कुछ आ गया इस 3 शब्दों में कि नव पद का रूप सिद्ध चक्र महाराज श्रीपाल महाराजा और मैणा सुंदरी का जो पूरा हम पढ़ते हैं रास, श्रीपाल राजा नो रास, इसके अंदर हमको जो नव तत्व का वर्णन मिलता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य भगवंतों की हम जो उपासना करते हैं, आयम्बिल जी की ओड़ी करते हैं, इस ओड़ी के अंदर बहुत डीप में कुछ कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बोली हुई है। कभी मौका मिला हम वो सीरीज जरूर करेंगे। एक बार ऑलरेडी मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे एक मौका मिला था जैन सेंटर नेटवर्क लंदन में, और वहां पर मैंने पूरा आयम्बिल जी की ओड़ी सड़ंग एवरी डे करवाया था, और बहुत अच्छे से वहां पर लोगों का रिस्पॉन्स था। आपको अगर वो लेक्चर सुनने हैं, वो सारे लेक्चर्स गुजराती में है ऑल दो, बट अगर आपको सुनने हैं तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग्स पर जाइए, और श्री सिद्ध चक्र जी आयम्बिल ओड़ी करके लिखा है, उस 9 लेक्चर्स को जरूर सुने। तो ये नमस्कार महामंत्र नवपद स्वरूप है, नव तत्वमयी है। जब हम बात करते हैं ना नव तत्व की, जीव विज्ञान की, तो पूरे का पूरा जो सारांश है, जो समरी है, जिसको हम बोले ना कि अगर मैंने पूरा एक ग्रंथ पढ़ लिया, अब इसका समरी क्या, तो ये समरी है हमारा श्री नमस्कार महामंत्र, और तत्व त्रयी रूप है, रत्न त्रयी जिसको बोलते हैं कि सम्यक हो मेरा दर्शन, सम्यक हो मेरा ज्ञान, और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। जब मेरा दर्शन सुधरेगा तो मेरा थिंकिंग यानी मेरा ज्ञान सुधरेगा, सम्यकता प्राप्त करेगा, और जब यहाँ पर शुद्धि आएगी तो मेरे व्यवहार में, मेरे चारित्र में शुद्धि आएगी, और क्या पता मैं सच में कभी कोई चारित्र को ग्रहण कर सकूं। जितना उत्तम पॉजिटिव वे में हम अपने कैरेक्टर को क्लीन रखे, पॉजिटिव रखे, उतना परमात्मा के समक्ष, परमात्मा के निकट हम जा सकते हैं। तो अरिहंत सिद्ध ये दोनों देव तत्व है, आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों गुरु तत्व है, અને जो छेल्ला जो 4 पद है सब पावपणासणों से पढ़मम हवई मंगलम तक के, वो चारों के चारों पद धर्म तत्व है। तो देव गुरु और धर्म की उपासना, देव गुरु और धर्म का आशीर्वाद हमको ये नमस्कार महामंत्र की आराधना, नमस्कार महामंत्र की साधना के माध्यम से मिलता है। और कल हमने सीखा था, कल हमने पूरा एक प्रैक्टिकली चीज किया था कि किस तरह से हम मुद्राओं के साथ एक एक पद की आराधना कर सकते हैं, जिसमें कल 3 पद हमने सीख चुके हैं। ओम रीम ओम नमो अरिहंताणम ज्ञान मुद्रा, देन ओम रीम ओम नमो सिद्धाणम समन्वय मुद्रा, देन ओम रीम ओम नमो आयरियाणम ये हमारी प्राण मुद्रा, और आज आगे बढ़ रहे हैं चौथे पद के अंदर ओम रीम ओम नमो उवज्जायाणम। उपाध्याय भगवंतों को मैं अब नमस्कार करता हूँ। ये ओम रीम ओम नमो उवज्जायाणम की जो मुद्रा है वो है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा कैसे करेंगे, तो 2 हाथ है हमारे पास, राइट हैंड को थोड़ा मोड़ के, ये जो अंगूठा है राइट हैंड का, ये जो अंगूठा है उसको आपको आपके लेफ्ट हैंड के पाम में रखना है। इसको ऐसे पकड़ के ये आपको इस तरह से पूरा शंख मुद्रा बनाना है। तो जो शंख मुद्रा है, शंख मुद्रा के अंदर पीछे से आपको इस तरह से दिखेगा, आगे से मैं कैसे दिखाऊं, इस तरह से कुछ ये आकृति बनेगी कि आपका अंगूठा, आपके राइट हैंड की ये मिडल फिंगर, ये दोनों टच में रहेंगे। राइट हैंड का अंगूठा आपने ऐसे पकड़ लिया है और इस तरह से, और ये अंदर की मुट्ठी बंद रहेगी। तो ये जो हमारी बनती है वो शंख मुद्रा बनती है। और शंख मुद्रा को करते हुए, शंख मुद्रा के बहुत फायदे हैं, और खास तौर पे शंख किनका ये है, चिन्ह है,
परमात्मा श्री नेमिनाथ। तो नेमिनाथ भगवान की एक एनर्जी इस शंख मुद्रा के साथ जरूर जुड़ी हुई है। तो ऐसे गिरनार मन्नर नेमिनाथ दादा को भी याद करेंगे। एंड यहाँ पर हमारा पद है ओम ह्रीम ओम नमो उवज्जायाणम। तो शंख मुद्रा करते करते जब हम ओम ह्रीम ओम नमो उवज्जायाणम का जाप करते हैं, तब हमको क्या मिलता है? तो सबसे पहले तो हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं पूरे बॉडी की, वो शुद्ध हो जाती है। कल हमने बात किया था कि पूरा रक्त परिभ्रमण क्लियर होता है, सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे एक्टिवेट होती है, हमारा डीप ब्रीदिंग होता जाता है, एंजाइटी में से हम धीरे धीरे निकलते जाते हैं, डिप्रेशन में से क्लियर होते जाते हैं। यहाँ पर इस पद का खास तौर पर असर पड़ता है हमारे सोलार प्लेक्सिस के ऊपर। तो अगर हमको आंत के रिलेटेड यानी इंटेस्टाइन रिलेटेड, पाचन तंत्र के रिलेटेड कुछ भी तकलीफ है, छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी, गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो है या फास्ट है, ओवर फास्ट है, कि हर एक पॉइंट जो सोलार प्लेक्सिस से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ओम रीम ओम नमो उवज्जायणम पद बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। खास तौर पे लीवर और पेनक्रियाज, इसको भी एनर्जी ओम रीम ओम नमो उवज्जायणम से मिलती है। इस शंख मुद्रा को करके जब हम पेट के पास यानी नाभि केंद्र के पास, सोलार प्लेक्सिस के पास शंख मुद्रा के दोनों हाथ रखते हुए अगर हम इस जाप को करते हैं, तो हमारे जो भी अनिष्ट तत्व है हमारी ऑरा के अंदर, जो भी हमारे खुद के या किसी और के डाले हुए, किसी की जेलसी, किसी की बात, किसी का कुछ हमको बुरा लग गया, इट कुड बी एनीथिंग। सी लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कब किसको क्या लग जाए, क्या हो जाए, वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट? तो ऐसा कुछ भी मैलिशियस चीज जो है, जो अच्छी नहीं है हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, हमारी औरा के लिए, वो सारी खराब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, निकल जाती है। साथ साथ में थायराइड की जिसको भी तकलीफ है, थायराइड यानी गले में कंठ रिलेटेड जिसको भी कुछ भी तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ दूर होती है। कोई बोलने में थोड़ा जुबान अगर आपका अटकता है, तो वो दूर होता है। इवन आफ्टर पैरालिसिस, जो बंदा खड़ा हो गया है, अगर वो ओम रिम ओम नमो आयर्याणम, ओम रिम ओम नमो उवज्जायणम, इस दोनों पद का जाप करे, तो उनको फास्टर हीलिंग, फास्टर आउटपुट मिलता है। और जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है या डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनके लिए है ओम रिम ओम नमो उवज्जायणम, ओम रिम ओम नमो लोय सवसाहुणम। इस दोनों पद का जाप अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपका जो पेनक्रियास है, जहां पर इंसुलिन का अप एंड डाउन हो रहा है, वो धीरे 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 बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और डायबिटीज आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। ये सारी हीलिंग प्रोसेसेस जो है, मैं काफी बार समझाई हूँ, बोलती हूँ कि दिस ऑल आर बेस्ड ऑन योर फेथ, based on your karmas, and based on how you take up these things upon to you. Secondly, आपकी जो भी मेडिकल प्रोसेसेस है, उसको आपको बंद नहीं करना है। उसको आपको कोई, हम बोले ना कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी तरीके का कोई भी चेंजेस अपने आप बंद कर दिया। अब तो मैं नवकार मंत्र गिन रही हूँ, अब तो मैं जाप कर रही हूँ, अब तो मैं हीलिंग कर रही हूँ, तो अब मैं दवाई लेना अपने से छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दिस ऑल आर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव थेरापीज की जो आपको एनर्जी के साथ जोड़ती है, जो आपको एक अच्छा आशीर्वाद देती है। और आप जो मेडिकेटेड दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथी, जो भी आप खा रहे हैं दवाइयाँ, उस दवाइयों की खराब इफेक्ट को यानी कि साइड इफेक्ट्स को कम करके अच्छी इफेक्ट्स को बढ़ाती है। पर यू आर नॉट एमबीबीएस, यू आर नॉट एमडी, तो अपने आप अपना प्रिस्क्रिप्शन प्लीज मत लिखना। आप जो भी रोग में पीड़ित है, जो यहाँ पर मैं बताया है, उस जाप को जरूर करें, पूरी श्रद्धा से करें। स्पेशली यहाँ मेरे पास हर एक रोग के पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। आप चाहें तो हीलिंग ले सकते हैं, हीलिंग से भी काफी लोगों को काफी अच्छा फायदा होता है, उनके चक्र बैलेंस होते हैं, उनका रोग धीरे 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 नाश होना शुरू हो जाता है। रूट्स के ऊपर ये पूरा थेरापीज काम करता है। पर आपको
जो मेडिकल डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स आपके जो भी है, वो जिस तरह से गाइड कर रहे हैं वो तो आपको चालू ही रखना है। फायदा है हीलिंग का कि आप पॉजिटिव रहोगे, फायदा है हीलिंग का कि आप फास्ट निकल जाओगे, फायदा है हीलिंग का कि आप जिस दवाई को शायद 10 साल खाने वाले थे वो अब शॉर्टन अप होके 1 ईयर में आप खत्म कर लोगे। 1 ईयर के बाद आपको वो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वो जो कोर्स है जो भी उसका एमजी है वो कम हो जाएगा। ये सब उसके फायदे हैं। आपका मन, आपका बॉडी, आपका स्पिरिचुअल लेयर एकदम क्लियर और क्लेंज रहेगा। तो ये सारे हीलिंग के फायदे हैं। वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग बहुत अलग अलग थेरापियों के साथ काम करता है। पर्सनली स्पेशली मैं आप सबके लिए जो जो भी क्लाइंट जुड़ते हैं, पेड सर्विसेज रहती है। और इस सर्विसेज के अंदर आपके हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यू है पूरा केस स्टडी करके आपको धीरे धीरे हीलिंग के ऊपर लिया जाता है। जिस तरह से पूरा शेड्यूल मुझे मेडिटेशन में मिलता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, आपके वेल्थ रिलेटेड कुछ भी ब्लॉकेजेस है, एनीथिंग, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, कोई जगह है जो आप रेंट पे नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ आपके क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, मनी को जनरेट करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पूरा वेल्थ हीलिंग जिसको बोलते हैं वो पूरा वेल्थ हीलिंग यहाँ पर मैं करती हूँ। थर्डली, आपके रिलेशनशिप्स कहाँ पर अप डाउन थोड़ी सी चल रही है आपके जीवन के कोई भी रिलेशन में, कोई भी फेज में, तो आपके ऊपर जिस बंदे का एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर हीलिंग, रिलेशनशिप के हीलिंग हो सकते हैं, पर ऑन थर्ड पर्सन। कि फॉर एग्जाम्पल कल परसों किसी का फोन आया था कि भाई मेरा जो पार्टनर है उसके ऊपर मुझे उसको बताए बिना हीलिंग करना है, आप मुझे करके दीजिए। तो उस तरीके के हीलिंग नहीं होते हैं। अगर कोई बंदा आपको ऐसा हीलिंग करके भी देता है देन बी अवेयर, शायद वो आपसे खाली पैसा ही ले रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। क्योंकि हीलिंग का कोई भी मोडालिटी, कोई भी थेरापी का एकमात्र रूल है कि आप जो जिसके ऊपर हीलिंग कर रहे हैं उस बंदे का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उस बंदे को पता होना चाहिए, एंड ही और शी शुड बी इन दैट कि ओके लेट दिस वाइब्रेशंस कम टू मी एंड गिव मी गुड पावर, गुड ब्लेसिंग्स, गुड हीलिंग। किसी को भी आप बताए बिना किसी का भी हीलिंग, किसी का भी स्कैनिंग नहीं कर सकते। और अगर कोई करके दे रहा है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। पहले चेक करिए कि जेन्युइन इंसान से आप जुड़े हो क्या। अगर जेन्युइनली आपको आउटपुट मिल रहा है, भले काम धीरे हो रहा है पर परफेक्ट अगर काम हो रहा है, तो आप वहीं पर जुड़े। खास ये अनुरोध है मेरा आप सबसे कि हीलिंग के नाम पर बहुत कुछ अलग 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 चीजें चल रही है, which is wrong. I never support that kind of activity. I am not even into that any kind of activities. प्योर पॉजिटिव पावर्स के साथ मैं जहां पर जितना कर सकूं, जितना देव गुरु धर्म की कृपा से मैं एबल हूँ, उतना मैं आपको ऑन फेस बता दूंगी और करके दूंगी। तो आप जरूर जुड़े हीलिंग्स के लिए। हीलिंग के साथ साथ हमारी संस्था टैरोट कार्ड रीडिंग भी करती है पर्सनली आपकी एनर्जी के साथ। टैरोट कार्ड से क्या होता है कि आपके जो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस के आपको वन बाय वन आंसर्स मिल जाते हैं। खाना के क्वेश्चंस, गाइडेंस बेस्ड क्वेश्चन, टाइम पीरियड बेस्ड क्वेश्चंस हमको रहते ही रहते हैं, एंड इवन इन ईच जोन ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो टैरोट कार्ड का हमारे पास सर्विस है। आपका पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी, आपका पूरा रिपोर्ट बनता है, आपका प्योरा ब्यौरा बनता है कि आपको नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आवर में क्या करना चाहिए। पूरा ईयरली मंथली रिपोर्ट्स बन के आती है, एंड ए टू जेड चीजें कि आपको क्या आपके लिए लकी है, क्या अनलकी है, एंड बियॉन्ड दैट। खाली लकी अनलकी शायद आप नॉर्मली भी यूट्यूब से जान लोगे। कभी कुछ चीजें सही होती है, मैच हो जाती है, कभी कुछ चीजें नहीं होती है मैच, पर ये आपको आपका पर्सनलाइज्ड पूरा रिपोर्ट मिलेगा। बहुत डिटेल में पर्सनली बैठ के मैं वर्क करती हूँ और देन वो रिपोर्ट जनरेट होता है, बनता है और आपको मिलता है। एज वेल उसमें पूरा आपका गाइडेंस सेशंस भी रहता है। सोल्यूशन, मंत्र जाप सोल्यूशन, रेमेडीज, वास्तु रेमेडीज, उसमें सब क्लियर एंड कवर हो जाता है। साथ साथ में वास्तुशास्त्र रिलेटेड पूरी विजिट, क्रिस्टल वास्तु, फेंगशुई वास्तु, ये पूरे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
इवन आप एस्ट्रोलॉजी के बिलीवर हैं और आप कुंडली से अपना भविष्य देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये पूरी सेवाएं परमात्मा की कृपा से मैं यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के माध्यम से आपको देने के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प। तो जरूर जुड़े और नमो वज्जायणम का ये पद हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। एक अमृत फल की प्राप्ति इस नमो वज्जायणम के जाप से हमको होती है। टॉन्सिल्स रिलेटेड जो भी तकलीफ है, आंतरड़ा और पेट की जो भी हमारे विकार है, जो भी तकलीफें हैं, उस सब में से एकदम क्लियर हमको जो आउटपुट देता है वो पद है नमो वज्जायणम। खास जिनको म्यूजिक और डांस के विषय में आगे बढ़ना है, उनके लिए भी ये पद बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप खाली एक माला करेंगे, ओम रीम ओम नमो ओजायाणम, या फिर आप इस तरह से शंख मुद्रा के अंदर अगर ओम रीम ओम नमो ओजायाणम का जाप करना शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छे से आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा पद यानी कि नमो लोए सव्व साहुणम। ओम रेम ओम नमो लोए सव्व साहुणम, कि जितने भी इस लोक में हर हर एक लेयर्स पे जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो इनके लिए हमको करनी है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा कैसे होती है? इट इज वेरी इजी। आपका लेफ्ट हैंड सीधा रखिए, आपका राइट हैंड उसके ऊपर इस तरह से सीधा रखिए। जैसे हम परमात्मा की मूर्ति में देखते हैं, परमात्मा जो ध्यानस्थ अवस्था में बैठते तब ध्यान मुद्रा में बैठे। फर्स्ट पद हमारा ज्ञान मुद्रा है, एंड जब हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो इट बिकम्स आवर ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन का पावर जिस मुद्रा के अंदर भर भर के एकदम बोले ना कूट कूट के भरा है, वो ध्यान मुद्रा है। तो आपका सॉरी, आपका लेफ्ट हैंड उसके ऊपर आपका राइट हैंड इस तरह से जब रखते हैं, ये आपकी ध्यान मुद्रा होती है। और इस ध्यान मुद्रा को आप ऐसे नाभि कमल के पास रख के जब ओम रीम ओम नमो लोए सब्ब साहुणम का जाप करते हैं, तब आपके अंदर ध्यान की उच्च भूमिका प्राप्त होती है, शक्ति का संचार होता है, चेतन द्रव्य धीरे धीरे और अच्छे से क्लैरिटी से आपको समझ में आता है, मन की चंचलता धीरे 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 शांत हो जाती है, ध्यान की एक उच्च अवस्था सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश और समाधि के साथ साथ चित्त प्रसन्नता की प्राप्ति यहाँ पर शुरू हो जाती है। इस मुद्रा को, इस ध्यान मुद्रा को दूसरे टर्म्स में बोला जाता है वितराग मुद्रा। वितराग मुद्रा, वितराग ना पंथे वितराग बनी जशु, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जशु, कि उस परमात्मा की, उस आत्मा की, उस परम सिद्ध तत्व की भक्ति करने से, भक्ति रस प्रधान हमारे सारे धर्म है, तो उनकी भक्ति करने के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई लाइफ टाइम, कोई ना कोई बर्थ हमारा वैसा होगा फॉर श्योर, कि हम वो भक्ति करते 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 उसी स्वरूपमय बन जाएंगे, उसी स्वरूप में घुल जाएंगे, वो तत्व ही हम बन जाएंगे। तो इस तरह से वितराग मुद्रा मतलब ध्यान मुद्रा बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। इसको करते हुए जब हम ओम रीम ओम नमो लोहे सव्व साहुणम का जाप करते हैं, पावरफुल हीलिंग होता है, ऑरा हमारी स्ट्रांग होती है, हमारा पूरा खास तो आभा मंडल के साथ साथ हमारे सातों के सातों चक्र के ऊपर इस जाप का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। डायबिटीज रिलेटेड कोई भी तकलीफ, पैर मतलब पैर दुखना, घुटने दुखना, नस खींचना, थोड़ा ऐसे खाली चढ़ जाना, ये सारी तकलीफें, पैर रिलेटेड कोई भी तकलीफ, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कुछ भी तकलीफ अगर आपको है, तो ओम रेम ओम नमो लोए सव्व साहुणम इज प्रूवन जा। और अगर उसको मिलाया जाए ओम रेम ओम नमो उज्जायणम के साथ, तब ये बहुत फास्ट आउटपुट देना शुरू करता है।
हमारे बॉडी के आसपास पूरा दिव्य कवच का निर्माण करता है। अगर हमारा किसी का भी स्वभाव क्रोधी स्वभाव है तो वो शांत हो जाता है। जैसे चंड कौशिया का होता है ना कि भगवान बोलते हैं परमात्मा श्री महावीर कि बुझ बुझ चंड कौशिक, और उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है। वो समझ जाता है कि मैं क्या था और मैं क्या हूँ। मनुष्य के साधु के भव में से मैं तिर्यंच गति में आ चुका हूँ, और फिर वो शांत होता है। तो वैसा हायर लेवल का जो भी क्रोध है, जो भी गुस्सा है, जो भी मारने काटने की खराब फीलिंग्स है, वो सारी फीलिंग एक साथ क्लियर हो जाती है, दूर हो जाती है। हमारे अंदर मानसिक शांति का उद्घोत होता है। बहुत अच्छे से हम शांत जीवन जीना शुरू कर देते हैं और शांति की हमको प्राप्ति होती है। एज वेल किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि के अंदर भी कोई उपाधि हम खुद बुलाते हैं। किसी ने मना किया फिर भी शेयर मार्केट में 10 करोड़ डाल दिए, ये हमने ली हुई उपाधि है, राइट। और कोई कोई चीजें ड्यू टू कर्मास, ड्यू टू कि कुछ हम लिखवा के आए हैं और हमारे पास चीज आ गई है। तो इस तरह का कुछ भी अगर है आपकी लाइफ में, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग ओम रिम ओम नमो लोए सव्व साहुणम। बहुत ज्यादा महाप्रभावक ये जाप है। और खुद की एक बोलते हैं ना एनर्जी का बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस जाप के माध्यम से हमको मिलता है। तो ये हमारे मेन 5 पद हो गए जो पंच परमेष्ठी के हैं। अब के जो 4 पद है वो हमारे हार्ट चक्र को काइंडनेस और कंपेशन देते हैं, और वो खास तौर पर हार्ट चक्र के सामने ही हमको गिनने हैं। फिर से एक बार क्विक रिकैप। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम ओम नमो उवजायणम, ओम ह्रीम ओम नमो लोय सव्व साहुणम। ये हमारे 5 खत्म। अब आएगा हमको क्या करना है, नमस्कार मुद्रा करनी है। नमस्कार मुद्रा यानी नॉर्मल, आपको दोनों हाथों को आपके हृदय चक्र के सामने रखना है। सॉफ्टर आप अपने हाथों को रखें। आप ऐसे भी हाथ जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये कल जैसे मैंने बोला था ये पंच तत्व है, तो ये पंच तत्व का मिलान हो रहा है, और ये मिलन के साथ हमारे अंदर ऊर्जा का, शक्ति का संचार हो रहा है। तो आप अपने हाथों को इस तरह से जोड़ के नमस्कार मुद्रा करके हृदय चक्र के सामने रखते हुए बाकी के 4 पद बोलेंगे। ऐसो पंचण मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवै मंगलम। क्या है इनका महत्व? तो ऐसे पंच परमेष्ठियों को पहले तो मेरा नमस्कार हो। ऊपर जो 5 पद हमने बोले उन सभी को मेरा भावपूर्वक, समझन पूर्वक का, आत्मचिंतन पूर्वक का, तत्व के नॉलेज पूर्वक का नमस्कार हो। मैं हृदय से रियलिटी में आपको वंदन करता हूँ, आपका भावात्मक रूप से नमस्कार करता हूँ, आदर सत्कार करता हूँ मेरे जीवन में। तो ऐसे 5 को नमस्कार हो पहला। अब नेक्स्ट पद क्या बोलता है, सव्व पावपणासनो। सव्व मतलब सर्व, हमारे इस कर्म, इस आत्मा के मल्टीपल लाइफ टाइम के कुछ कर्मास है। खाली इस बर्थ में मैं बहुत अच्छी हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी 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 गुड, बट मैं पिछले लाइफ टाइम्स में क्या थी, क्या मुझे याद है? तो कहीं ना कुछ तो कर्म की साइकिल रही होगी। एज वेल इस लाइफ टाइम में अभी राइट नाउ आई एम टोटली गॉन केस, आई एम वेरी वेरी बैड, फिर भी मल्टीपल बैक साइड के भी कुछ कर्माज है और अभी के तो कर्मा है ही है जो क्लियर मुझे पता है। तो ये अच्छा बुरा जैसे भी हम लाइफ जी रहे हैं, हर प्रकार के बोले ना एक एक सेकंड पर कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल चालू है, कुछ ना कुछ बंधन चालू है। बहुत डीप में ये पूरा थियरी है, कभी समय मिला, मौका मिला तो हम इसका लाइफ जरूर करेंगे। तो हर प्रकार का जो पाप है जो मेरे आत्मा के ऊपर लगा है, मे बी मेरे अभी के बॉडी के ऊपर लगा है, और या फिर कोई भी लाइफ टाइम में से कुछ भी अगर है,
तो आपके इस मंत्र जाप के माध्यम से आपको नमस्कार, भावपूर्ण नमस्कार करने के माध्यम से ये सारे प्रकार के जो भी अष्ट प्रकारी जो भी हमारे कर्म है, ये सारे रिपुओं का नाश हो रहा है। रिपु मतलब पाप कर्म, दुश्मन। तो जो हर प्रकार के पाप कर्मों का क्या करे, क्लेंजिंग करे, उसका सफाया करे, वैसा ये नमस्कार महामंत्र की सव पावपणासणो। अब क्या बताया, मंगलाणम च सव्येसिम, परमात्मा ने सभी जीवों की वो करुणा करी है कि हर एक जीवात्मा, छोटी से छोटी कीड़ी, आपके बाजू में रहता हुआ डॉग, आपके घर के सामने बैठी हुई वो राधा या गौरी की गाय, हर एक जीव को क्या मिले, मंगलाणम च सव्येसिम, हर एक जीव का मंगल हो, हर एक जीव का शुभ हो, हर एक जीव का कल्याण हो, चाहे वो कोई भी गति में हो, जल्दी से जल्दी उसका कल्याण हो, वो पंच तत्व की पंच इंद्रियों की प्राप्ति करे, मनुष्य जन्म प्राप्त करे, खुद का और दूसरों का मंगल और कल्याण करे। ऐसे परमात्मा मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मेरी ये भावना है कि मेरे आत्मा के कर्मों को तो आप निवारो, निवारण करो, सब पावपणा करो, पर मैं खाली सेल्फिश नहीं हूँ, मात्र मेरे साथ नहीं, मेरा तो करो, करना ही है, प्लीज कर दो, मेरे साथ साथ मंगलाणम च सव्येसिम, सभी का मंगल होए, सभी का कल्याण होए, अने पढ़माम हवई मंगलम, ऐसा मंगलकारी कि मैं बारंबार आपको यही विनंती करता हूँ, यही पाठ करता हूँ, पढ़मम, मैं यही पाठ करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो और सभी सिद्ध गति की प्राप्ति का वरण करे, सिद्ध गति की प्राप्ति का चयन करे। तो ऐसा ये पावन महामंगलकारी श्री नमस्कार महामंत्र, और नमस्कार महामंत्र को आपको बहुत डीप में समझने के लिए मंत्रायण वी का जो मेरा कोर्स है उसको भी आप पर्सनली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डीपर कोर्स है, 15 डेज का पूरा कोर्स रहेगा, 1 से 1.25 घंटे का उसमें लेक्चर्स रहेंगे, रिकॉर्डिंग, और वो एज यूजुअल मेरे सारे कोर्सेज में मैं देती हूँ, दे दूंगी। हिंदी इंग्लिश वुड बी मीडियम, एंड उसके उसके अंदर जितना आप डीप में जाओगे, जितना समझोगे, आपको मैंने खुद ने जो अनुभूत किया है, जो रिसर्च किया है, वो पूरा डीप में मैं पढ़ाऊंगी, और देव गुरु धर्म की कृपा से मुझे जितना आता है वो पूरा नॉलेज आपको मैं देने का महत्तम प्रयास करूंगी। तो जरूर मंत्रायण वी में भी आप अगर जुड़ना चाहें, बहुत डिटेल कोर्स है, तो रियल में अगर आप उसको डीप में सीख के समझना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज ये जो हमने 5 डेज में किया, इट इज ऑल्सो, एवरीथिंग इज वेरी मच प्रूवन। ये 5 डेज का लेक्चर रिपीट में 2 बार 3 बार देखे, फेसबुक पर भी सारे वीडियोस पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं। वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग को सब्सक्राइब करके रखे ताकि यू विल नेवर मिस एनी सिंगल वीडियो, बिकॉज अब मल्टीपल फेसबुक फ्री लाइव्स भी आते रहेंगे, पेड कोर्सेज भी आते रहेंगे, और बाकी सारी सर्विसेज मैंने आज आपको मेरी बता दी है कि हम वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, पर्सनली मी, आई एम ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बोलो, संस्था बोलो, एक छोटा सा एक कंपनी बोलो, आपको जो नाम देना है दे दो, बट इसका एक मैं बहुत छोटा सा नाचीज ऑनर हूँ। एंड आई दिस इज माय विजन कि लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचे, लोगों को कुछ अच्छी प्रेरणा मिले और रियल में उनकी लाइफ में चेंज हो, रियल में उनकी लाइफ में बदलाव आए। वो अगर कुछ पेड सर्विस लेते हैं, मुझे पैसा भी देते हैं, तो एक एक पैसे का वर्थ इट आउटपुट उनको मिले, मैक्सिमम मैं ये ट्राई करती हूँ, और देव गुरु धर्म की कृपा से उनका ही माध्यम बन के ये मौका मुझे बार बार मिलता है। आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें, हर एक सीरीज के अंदर बहुत अच्छा लगता है when you people are coming, commenting, and sharing the videos, telling each other to subscribe to the channel, to connect to me. So thank you one more time for coming up and joining, and जरूर 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 मंत्र को, जाप को अपने जीवन का एक अभिन्न पार्ट बनाएं। मंत्र के अनुष्ठान के माध्यम से, मंत्र के साथ जुड़ के
जीवन के अंदर बहुत अच्छे से हम एक बोलते हैं ना परम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। इवन हमारे ध्यान को भी पक्का कर सकते हैं और साथ साथ में जीवन जीने की जो सही कला है उस कला को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इतने दिन 5 दिन लगातार आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 दिनों के अंदर किसी का भी दिल दुखाया हो, कुछ भी धर्म शास्त्रों के विरुद्ध या मेरी कुछ अमति कुमति से मैंने बोल दिया हो तो मिच्छामि दुक्कडम त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम मन वचन कर्म थी मिच्छामि दुक्कडम। और आज की पूजा की प्रेरणा है कि जीवन के सारे कृत्य के प्रति इतनी सजगता रखो, इतनी एकाग्रता रखो और खुद के वाणी वर्तन के ऊपर इतना विवेक रखो कि आपका हर कृत्य हर काम अपने आप में ही क्या बन जाए, ध्यान स्वरूप बन जाए। खुद में ही वो ध्यान हो जाए तो तब वो जो लाइनें हैं जो मैं मुझे बहुत मेरे दिल को पसंद है, छू गई है कि मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्म राम, मैं ही ध्याता ध्येय को, चेतन मेरो नाम, चेतन मेरो नाम। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, joining and sharing. Keep on spreading love, happiness, kindness and compassion towards everyone. Thank you. Thank you, God and Guru, for making me instrument for teaching, and thank you for your gracious presence and energies. In full faith, thank you so much. Thank you. God bless you all and wish you happy, 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 good, healthy life. Thank you for coming and joining. God bless.